अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टसरवाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, बजट 2020 और 21 की आमद है। हुकूमत के लिए मुआशी चैलेंजेस का सामना है, वहाँ बजट भी लाना है। बजट कैसा होगा और कैसा होना चाहिए, नाजरीन से पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। आजकल कोरोना का जो इम्पैक्ट आया हुआ है, मैं दुआ करता हूँ कि सारे अपने आप को सेफ़ रख रहे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ना खाली जानों पे आ रहा है बट हमारी आवाम की जो गरीब तबका है उनकी इकॉनमी के उन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम हो गई हैं और जो डेली वेजर्स हैं ख़ास तौर पे उनको अपना ख़ुसूसी ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे बिज़नेसेस और फैक्ट्रीज़ के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, बंद हो रही हैं फैक्ट्रियाँ, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। तो अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म जो मैं देख रहा हूँ इसका इम्पैक्ट वो ये है कि क्राइम के ऊपर भी सिचुएशन वर्सन हो सकती है, डकैतियाँ बढ़ सकती हैं और बढ़ रही हैं जो सुनने में आ रहा है। सो मैं बात करना चाहूँगा जी आपसे बजट के हवाले से। डॉक्टर हफीज़ शेख साहब ने जो लास्ट अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बजट विल फोकस ऑन क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल्सो क्रिएटिंग मोर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़, और ख़ास फोकस इन पर किया जाएगा जो हमारा गरीब तबका है, ताकि इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने की वजह से ये आगे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो लॉन्ग टर्म आनी हैं इनको अवॉइड किया जाए। सो आई होप एक तो कि जो बजट आता है ये फोकस जो इनका मेनली है ये हमारी एक्सपोर्ट मार्केट कंसिडरिंग द लॉन्ग रन, अगर इसको देखा जाए तो दे विल बी अ लॉट ऑफ चांस, क्योंकि वेस्ट के अंदर अब उधर क्योंकि ये वाहिद ऐसा इम्पैक्ट आया है कि पूरी दुनिया के अंदर इसका इम्पैक्ट इस वक्त में आया हुआ है। इसका फ़ायदा और इस तरह उठाया जा सकता है कि हमारी जो कोर स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के अंदर, हमारी लेबर है, हमारी लेबर सस्ती है, हमारी यंग जनरेशन है। जैसा आपने कोरोना का इम्पैक्ट भी देखा होगा, हमारी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इम्पैक्ट इसलिए कम हुआ है अल्लाह के फजलो करम से, हमारी यंग जनरेशन ज़्यादा पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं कंपेयर टू यूरोप में या वेस्ट में। तो इसका फ़ायदा इस तरह भी उठाया जा सकता है कि वंस ये चीज़ सेटल होती है कोरोना, जो मैं आपसे गुजारिश फिर से करूँगा कि आप अपना ख़ास ध्यान रखें, उसको ईजी मत लें, मगर जब ये सेटल हो जाएगा उसके बाद अगर तो बजट हमारा इस पे फोकस करे कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पे टैक्स कलेक्शन को बैलेंस्ड मेकनिज़म के ज़रिए एक तो कलेक्ट किया जाए सिंप्लीफाइड तरीके से, जो मैंने हमारे पिछले इंटरव्यू में भी अफजल भाई मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि एक वेरी सिंप्लीफाइड सिस्टम होना चाहिए। दे शुड नॉट बी कि हज़ारों किस्म के कई 100 किस्म के टैक्स हैं या मेकनिज़म्स हैं जो लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। तो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन सिंपल होगी तो बढ़ेगी भी एज रिज़ल्ट, मैं बिलीव करता हूँ इसको, जब लोगों को समझ आएगी और आसानी पैदा होगी। तो मेरी यही जी गवर्नमेंट से, लाहौर चैम्बर शेख इरफान इकबाल साहब भी यही कह रहे हैं कि अब सारा कुछ खोला जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इस तरह के मुल्कों में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर आप अगर सब कुछ लॉकडाउन करके बंद कर दोगे तो आपके जो मेजॉरिटी लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास हैं वो डेली वेजेस पे गुजारा करते हैं, तो उनकी आमदनी बंद होगी तो वो उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो ये ज़हन में रखते हुए शेख इरफान इकबाल साहब ने भी पुश किया है कि खोला जाए सब कुछ, क्योंकि अभी हाफ हार्टेड अप्रोच है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की। आधी चीज़ें खुल रही हैं, कोई कह रहे हैं नहीं खुल रही हैं, उसके बाद लॉकडाउन हो रहा है, फिर कह रही हैं बाहर ना निकलो, फिर कह रही हैं कि हम खोल रहे हैं सब कुछ। या तो कर्फ्यू लगाया जाए और एक ही दफ़ा में इसको बंद करके उसके बाद कम्प्लीटली खोला जाए, या फिर सब कुछ खोला जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले कहा अफजल भाई, हमारी यंग पॉपुलेशन होने की वजह से इसका इम्पैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बचा के रखा हुआ है काफ़ी हद तक। तो अगर खोल देंगे तो बजट के ऊपर ख़ास तौर पे जो ये अब बड़ा क्रूशल टाइम आ गया है हमारा बजट पे, दे नीड टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग आवर एक्सपोर्ट्स और वेलफेयर ऑफ द लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। थैंक यू वेरी मच जी।